नमो भगवते वासुदेवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। सुबह सुबह का टाइम है और बच्चों की समर वेकेशन स्टार्ट हो चुकी है। और तो देखिए रात बहुत तेज मतलब आंधी तूफान बारिश, और बारिश के साथ में ओले भी पड़े थे। तूफान बहुत ज़्यादा तेज था, पूरी रात लाइट नहीं आई और अब फिर से बारिश स्टार्ट हो गई है। तो मैंने बच्चों की तो छुट्टियाँ है, जैसे कि बच्चे बस लेट ही उठे हैं और अभी भी लेट ही रहे हैं। तो बच्चों के लिए मैंने ब्रेड और बटर रखा हुआ था, तो उसे लगाकर बच्चों के लिए सेक दिया है, चाय बना दी है। ये देखिए इनकी तीनों की चाय है और बटर लगाकर ब्रेड सेक कर रख दिया है नमक डालकर, तो बच्चे खा लेंगे, नाश्ता कर लेंगे। और आधा कप चाय मैंने भी ली थी, वो बिल्कुल फिक्की चाय थी। मेरा मन कर रहा था क्योंकि ऐसा बारिश का मौसम सा हो जाए ना तो मन सा करता है। लेकिन मैंने चीनी उसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करी थी। अपनी चाय निकाल कर फिर बाकी की चाय में मैंने चीनी ऐड कर दी थी। तो ये देखिए यहाँ पर सारे बच्चे खेल रहे हैं और मैं कर रही हूँ अपनी एक्सरसाइज मैंने सूर्य नमस्कार से स्टार्ट कर दी है। मैंने आज 20 सूर्य नमस्कार किए हैं, अपने लगे हुई हूँ। सूर्य नमस्कार से जो है कि कैलोरी हमारी बहुत ज़्यादा मतलब बर्न होती है, क्योंकि इसमें एक ही योगा में 12 आसन होते हैं। तो आज मैंने सोचा कि चलो खुद ही कर रही हूँ, क्योंकि आज क्लास तो चली नहीं थी मौसम ख़राब की वजह से। तो इस वजह से पूरा दिन लाइट नहीं, मतलब पूरी रात लाइट नहीं आई, तो इन्वर्टर वगैरह भी ऐसे ही हो रहे थे। तो हमारा तो फिर भी चल गया था एक पंखा। हम बाहर वाले रूम में ही लेटे थे रात, मतलब बेडरूम में नहीं लेटे थे, बाहर दो चारपाई डालकर जो सोफे वाला रूम है हमारा उसमें, क्योंकि उसमें ना जाली वाला गेट लगा हुआ है और जाली में से भी मतलब जैसे हवा चल रही थी ना, बारिश हो रही थी तो ठंडी हवा आ रही थी, और ऊपर से हमने फैन चला लिया था तो अच्छी नींद आ गई थी। लेकिन मुझे नहीं आई थी, क्योंकि मुझे ना मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है कि जगह चेंज होते ही, चाहे भले ही अपने ही घर में है, लेकिन थोड़ी सी भी जगह चेंज होती है मुझे नींद नहीं आती। बड़ा अजीब सा लगता है, मतलब एक दो दिन ऐसा होता है, फिर जैसे रेगुलर सोने लगते हैं तो फिर आदत पड़ जाती है। तो अभी यहाँ पर ये वाली एक्सरसाइज कर रही हूँ। और अब ना मतलब मेरा जो पेट है बहुत ज़्यादा मतलब कम हो गया है, अंदर जाने लग रहा है पेट जितना बाहर निकला था। क्योंकि जो मेरी सूट वगैरह कुर्तियाँ ना उनमें काफ़ी दिखाई देता था, अब इतना दिखाई नहीं देता। और मतलब जैसे कोई देखता है तो वो भी बोलता है कि क्या कर रही है, अब तो पहले से बहुत कम हो गई है। तो फिर मैं बताती हूँ कि मैं एक्सरसाइज करती हूँ 1 घंटा। तो 1 घंटा, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, 1 घंटा एक्सरसाइज करते हैं ना तो मतलब बहुत बुरी हालत हो जाती है पसीनों में। और फिर एक्सरसाइज के साथ साथ में मैं डाइट भी ले रही हूँ ना, मतलब डाइट भी करती हूँ, डाइटिंग पर हूँ मैं। मीठा नहीं खा रही हूँ, मतलब रात का खाना नहीं खाती हूँ मैं। 6 साढ़े 6 या 7 बजे, लास्ट 7 है जो मुझे खाना होता है। तो मैं अपने वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। मखाने रोस्ट करके ले लिया, या मैं प्रोटीन सैलेड ले लिया, या फिर मैं मूंग की दाल को जो कर लेते हैं ना, स्प्राउट बना लेते हैं, तो उसमें मतलब प्याज खीरा नींबू डालकर वो ले लिया, या फिर तरबूज बहुत सारे रखे हुए हैं घर में, तो तरबूज वगैरह काट कर खा लेती हूँ। मतलब इसी तरह की चीज़ें लेती हूँ जिससे जो लो कैलोरी और फैट ना बढ़े। तो मतलब बहुत जल्दी से रिमूव भी हो रहा है, मतलब इतनी जल्दी से भी नहीं हो रहा है कि मैं बताऊँ आपको कि बहुत जल्दी जल्दी। लेकिन हाँ, जैसे मैं मेहनत कर रही हूँ तो उसका फल भी मुझे मिल रहा है। इसी में ही मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि हाँ, मेरा फैट जो है, वेट जो है कम हो रहा है, फैट लॉस हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि फैट कम होना, वजन का ये नहीं है कि हाँ, देखिए आपने देखा भी होगा कोई कोई इंसान ऐसा होता है कि उसका वजन काफ़ी ज़्यादा होता है, जब उसको मतलब वेट मशीन पर चेक करते हैं, और वैसे वो देखने में बहुत कम लगता है। तो इस तरह का इंसान अच्छा रहता है। और कोई कोई होता है कि देखने में बहुत ज़्यादा मोटा लगता है, और उसका जब वेट मशीन से वेट चेक करते हैं तो उसमें वजन बहुत कम मिलता है। तो इस तरह का जो है ये वो है, मतलब गलत है। जैसे हमारी बॉडी फूल जाती है ना, तो वो अंदर से स्ट्रोंग नहीं है बॉडी, इस वजह से वो मोटा दिखाई देता है वो इंसान, और उसमें वेट बहुत कम रहता है। तो जो फुलावट वाली जो बॉडी होती है ना, तो वो ना सही नहीं है। उसमें जैसे काम वगैरह करते हैं घर का, तो उसमें इंसान बहुत जल्दी से हांफने लगता है, उसको सांस चढ़ने लगता है। तो
अगर वेट कम हो या ज़्यादा हो, जितना भी हो, लेकिन दिखने में अच्छा लगे और मतलब ऐसा लगे कि हाँ फिट है इंसान, तो वो ना काम भी बहुत, और जो अंदर से स्ट्रोंग हो, मतलब फुलावट का शरीर ना हो, तो वो काम भी बहुत जल्दी से भाग भाग के कर लेता है। और ना ही उसे मतलब का एक जैसे कोई कोई होता है कि एक दो काम कर लिया बहुत ज़्यादा सांस चढ़ जाता है, हाँफने लगता है। पहले मेरे साथ यही वाली प्रॉब्लम थी, जब मैं योगा नहीं करती थी उससे पहले। तो मुझे ना मतलब एक दो चक्कर सीढ़ियों पे को लगा लिए तो मुझे बहुत ज़्यादा सांस चढ़ जाता था। तो अब नहीं है, अब तो मैं कितना भी मतलब कितना भी मेरे से योगा करा लो, 1 घंटे की बजाय 1.5 घंटे भी कर दूंगी मैं। मुझे कोई वो नहीं है, अब इतनी ज़्यादा मतलब एक्टिव हो गई हूँ मैं, और सीढ़ियों पे कितने ही चक्कर लगा लो पूरे घर का काम कर दूंगी, लेकिन बिल्कुल भी थकावट मुझे महसूस नहीं होती है। अभी भी मेरे शरीर पे कुछ है चर्बी, तो वो भी धीरे धीरे निकल जाएगी, मुझे इतनी ज़्यादा कोई जल्दी भी नहीं। लेकिन हाँ, योगा से मेरी बिल्कुल लाइफ चेंज हो गई है, ज़िंदगी बदल गई है। जो कि मुझे इतना ज़्यादा मतलब काम करने में भी थकावट होती थी, अपने घर का काम भी मैं अच्छे तरीके से नहीं कर पाती थी, अब मैं अपने घर का काम भी अच्छे तरीके से कर पाती हूँ। बैक पेन इतना ज़्यादा रहता था कि बस वो पूछिएगा मत, क्योंकि सी सेक्शन के बाद ना कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। अक्सर मैंने सभी लेडीज़ों से, सभी हाउस वाइफ से यही सुना है, और मैंने खुद भी महसूस किया है। मेरे दोनों जो बच्चे सी सेक्शन हुए हैं, तो मुझे इतना ज़्यादा दर्द रहता था, बहुत ज़्यादा। तो अभी मुझे बहुत ज़्यादा राहत है। तो अभी बच्चों का हॉलीडे होमवर्क मिल गया था ना, तो बच्चे कर रहे हैं बैठकर, थोड़ा थोड़ा अभी से स्टार्ट कर देंगे। मैंने बोला था कि कोई ना, अभी मौसम भी ठंडा है, बारिश हो रही, बाहर खेलने भी नहीं जा सकते तुम, तो अपना बैठकर हॉलीडे होमवर्क कर लो, जितना लिखाई वगैरह का है वो कर लो, थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर दो, क्योंकि फिर छुट्टियों में कहीं ना कहीं जाने का प्रोग्राम भी बन सकता है शायद। सोच तो रहे हैं कहीं जाए, लेकिन देखते हैं जो भी होगा। तो मैं सोच रही हूँ इनका हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट हो जाएगा, फिर टेंशन फ्री रहेंगे। फिर ना ऐसा होता है कि जैसे घर वगैरह जाते हैं हम घर छुट्टियों में या फिर कहीं भी घूमने, तो ये रहता है कि स्कूल खुल जाएगा यार, इनका हॉलीडे होमवर्क भी कराना है, वो छूट रहा है, तो ये टेंशन ख़त्म हो जाएगी। जो इनका मार्केट से सामान लेके आना है, इनका जो सामान बनेगा मतलब हॉलीडे होमवर्क में दे रखा है, तो वो इनकी पीटीएम होएगी कल। तो जब पीटीएम में जाऊंगी तो तभी मार्केट से लेते आएंगे, तो वो भी इनका कंप्लीट करा के रख देंगे, फिर ना टेंशन ख़त्म हो जाती है। और जितना भी लिखाई का है ये अपना खुद कर लेंगे, जो वैसा बनाने वाला है तो वो मैं इनकी हेल्प कर दूंगी बच्चों की, ये बना लेंगे। लिखाई का है ये अपनी चाची से पूछ कर लेते हैं, उधर चले जाते हैं बुक वगैरह लेकर, तो चारों बच्चे बैठकर वहीं कर लेते हैं। दो पड़ोस से भी लड़की आती है, वो भी कर लेती है, तो सारे बच्चे आपस में वहीं बैठ कर लेते हैं, इनका मन भी लग जाता है और टाइम भी वो हो जाता है मतलब। तो अभी मेरी सारी एक्सरसाइज मैंने कर ली है आज, जितनी भी एक्सरसाइज थी, क्योंकि आज मैंने ना काफ़ी देर एक्सरसाइज की, बारिश हो रही थी, इतना ज़्यादा कोई काम नहीं था, तो इस वजह से मैंने सोचा चलो बारिश हो रही है, अभी ये क्या काम करूँगी। बच्चे उधर दूसरे वाले रूम में जहाँ हम सोए थे, दोनों चारपाई ऐसे ही बिछ रही है, काम कर रहे हैं, तो झाड़ू भी नहीं लग सकती है। रात आंधी आई थी पूरे में, मतलब रेत रेत सा हो रहा, चारपाई वगैरह उठेगी तो तभी झाड़ पोंछ कर मैं झाड़ू लगाऊंगी। इतने सोचा कि चलो मैं एक्सरसाइज ही कर लेती हूँ, जितना भी टाइम लगेगा। और यहाँ मेरी और मेरे हस्बैंड की बातें चल रही है, वे मुझे टोंट मारते रहते हैं, मैं उनको मारती रहती हूँ, यही हमारा पूरा दिन चलता है। तो अब ये जा रहे हैं चप्पल लेकर बोले मैं चप्पल आज उठा रहा, तूने वीडियो चला रही। मैंने कहा कोई बात ना, वीडियो चलो ना चलो, जाते तुम ही हमको ही तो इसलिए हमारी दोनों की बहस होती रहती है। तो अभी यहाँ पर ये वाली एक्सरसाइज कर लूँ, ये हाथों की एक्सरसाइज है, मतलब हमारे जो कंधों वाले जोड़ होते हैं, इनमें दर्द रहना स्टार्ट हो जाते हैं, तो ये भी मतलब नसों में खिंचावट होकर, तो ये भी, इनकी भी एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इससे बहुत ज़्यादा राहत भी मिलती है। और ये भी हमारे कंधों वाली एक्सरसाइज है। एक बार तो हम 50 पीछे की साइड को घुमाएंगे, अपने कंधे के जॉइंट जो है खुल जाते हैं, और एक बार हम अगली साइड को घुमाएंगे, आगे की साइड को। तो यहाँ पर सारी एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद में बच्चों ने वर्क भी कर लिया था, बैग वैग उठा कर रख दिए थे, तो अभी मैं यहाँ से चारपाई निकाल दूंगी और यहाँ को अच्छे तरीके से झाड़ पोंछ करूँगी। और कपड़े वगैरह रखे थे जो मैंने कल शाम के टाइम धुले थे, तब लाइट आ रही थी तभी धुल दिए थे, तो वो सब तह बना कर रखूँगी, क्योंकि लाइट को तो पता नहीं आज भी पूरा दिन आएगी या नहीं आएगी।
जो भी है पूरी रात तो आई नहीं थी। तो अब सारे को संगवा भी दिया है मैंने और झाड़ू लगा रही हूँ। बहुत रेत रेत सा निकला था, मतलब जैसे बारिश से पहले तूफान था ना बहुत तेज, फिर बारिश आ गई तो दब गया, तो रेत रेत घर में हो जाता है। तो अब यहाँ पर मैंने बच्चों के लिए बना ली है बिरयानी और अपने लिए लौकी बनाया था, लौकी की सब्जी। और अब हो रहा है शाम का टाइम, तो मैंने सत्तू बना लिया है और डिनर की थोड़े से बार ही मखाने डिनर पीनट भून लिए समझ थे। लीजिए या शाम का स्नैक्स समझ लीजिए, क्योंकि 6:30 या 7 बजे तक की ही मैं खा लेती हूँ जो भी मुझे खाना होता है, उसके बाद मैं कुछ नहीं खाती। तो अभी मैंने लिया है चने का सत्तू, उसमें थोड़ी सी प्याज कट कर ली है, नींबू का रस कट कर लिया, मतलब नींबू का रस डाल लिया है और हरा धनिया कट करके डाल लिया है। थोड़े से मैंने पीनट और मखाने लिए हैं रोस्ट करके, बस थोड़े से ही। और अब कर रही हूँ डिनर की तैयारी, इसको खा पी कर तोरी ले आई हूँ मैं फ्रिज में से निकाल कर, और इनको भी छील कर मतलब छोंक दूँगी फिर साथ के साथ। तो अभी ये सब कर लेते हैं, फिर वो सब्जी छोंकूँगी। तो आज का ब्लॉग बस यही है। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट भी कर देना। मिलते हैं कल। बाय बाय।